हेलो गाइस, सो हम लोग स्टैट्स का सीरीज कंटिन्यू करने वाले हैं और इस वीडियो में देखते हैं हाउ टू परफॉर्म एफ टेस्ट, जिसको हम लोग वेरिएंस रेशियो टेस्ट भी बोलते हैं। और एफ टेस्ट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है जब आपको दो ग्रुप का वेरिएंस कैलकुलेट करना है या सिग्निफिकेंस कैलकुलेट करना है या उनको कंपेयर भी करना है, तो आपको स्पेसिफिकली एफ टेस्ट यूज़ करना पड़ता है। अब चलिए एक एग्जाम्पल के साथ देखते हैं और उसके बाद हम लोग देखते हैं कि कैसे हम लोग इसका फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे यूजिंग एफ टेस्ट। ओके, एंड इसको हम लोग बेसिकली हाइपोथेसिस टेस्टिंग से ही परफॉर्म कर सकते हैं। और चलिए ये रहा डेटा हमारा। द फॉलोइंग डेटा शोज द नंबर ऑफ बल्ब्स प्रोड्यूस डेली फॉर सम डेज बाय टू वर्कर्स ए एंड बी। तो ए पहला दिन 40, दूसरा दिन 30, तीसरा दिन 38, चौथा दिन 41, फिफ्थ डे 38, सिक्स डे 35। ऐसे बी का डेटा है थोड़े दिनों के लिए। ठीक है, अब ये दोनों का डेटा है हम लोगों के पास, दो ग्रुप का डेटा है। ठीक है, क्या हम कंसिडर कर सकते हैं बेस्ड ऑन द डेटा वर्कर बी इज मोर स्टेबल एंड एफिशिएंट। ठीक है, तो इन शॉर्ट यहां पे हम लोग अल्फा का वैल्यू भी लेंगे, सिग्निफिकेंस लेवल जो है 0.05। तो हम लोग इसमें से बेसिकली देख रहे हैं ये डेटा जो हमारे पास है ना, इस डेटा से क्या हम लोग ये कंसिडर कर पाते हैं कि बी उतना एफिशिएंटली काम कर पा रहा है या मोर एफिशिएंटली है या मोर स्टेबल है ए से, बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ बल्ब्स दैट आर क्रिएटेड। ठीक है, तो इनको सॉल्व करने के लिए पहली बात तो हम हाइपोथेसिस टेस्टिंग यूज करेंगे। तो हमारा जो फर्स्ट वाला स्टेप है नल हाइपोथेसिस। अब जैसे मैंने बोला था एफ टेस्ट किसके लिए यूज होता है, टू कंपेयर द वेरिएंस बिटवीन टू ग्रुप्स, राइट। तो नल हाइपोथेसिस जो होगा वो होगा वेरिएंस 1 स्क्वायर इज इक्वल टू वेरिएंस 2 स्क्वायर। ठीक है, तो ये फर्स्ट ग्रुप का वेरिएंस और ये सेकंड ग्रुप का वेरिएंस, तो ये मेरा नल हाइपोथेसिस होगा क्योंकि हम लोग कंपेयर कर रहे हैं। अगर दोनों का हाइपोथेसिस, दोनों का वेरिएंस सेम है, उसका मतलब ये दोनों एफिशिएंटली उतना ही काम कर रहे हैं। नहीं तो अगर इसका वेरिएंस थोड़ा ज़्यादा है तो ऑब्वियसली वर्कर बी इज मोर स्टेबल एंड एफिशिएंट, है ना। तो अल्टरनेट हाइपोथेसिस में जो होगा वो होगा वेरिएंस स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू द सेकेंड ग्रुप ऑफ वेरिएंस स्क्वायर। ठीक है, अब चलिए सिंपल तरीके से हम लोग को जब वेरिएंस कैलकुलेट करना पड़ता है तो हम लोग ये ग्रुप का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद ये ग्रुप का वेरिएंस कैलकुलेट करेंगे। जो तो फर्स्ट स्टेप ये हो गया। अब सेकंड स्टेप जो होता है हमारा होता है कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस। अब इसके लिए हम दो ग्रुप यूज करेंगे, राइट। पहला ग्रुप तो हम लोगों के पास है ही ऑलरेडी डेटा, ये मेरा फर्स्ट ग्रुप है, ये मेरा सेकेंड ग्रुप है। तो पहली बात चलते हैं ए से। ठीक है, ए का, अब ए का जो वैल्यूज है x1 का वैल्यूज है, लेट्स से मैंने x1 बोल के नोट कर दिया है इसको। तो इसका जो वैल्यूज है ये है हमारा 40, 30, 38, 41, 38 और 35। ठीक है, अब जब हम लोग इसका मीन कैलकुलेट करते हैं x बार, तो आप प्रॉब्लली मीन कैलकुलेट करिए। देखिए 40 + 30 70, 70 108, 108 और 149, 149 + 38 80। ठीक है, तो हम यहाँ पर कैलकुलेटर यूज़ कर लेते हैं। मैं जल्दी से कैलकुलेटर यूज़ करके कैलकुलेशन कर लेता हूँ सो दैट मेरे को एक्स बार मिल जाए। ठीक है, तो जो मेरा एक्स बार होने वाला है इसमें इसके लिए वो है 37। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे इस पर्टिकुलर सैंपल का मीन ढूंढ लिया है। ठीक है, तो ये मेरा एक्स बार हो गया, तो ये मेरा एक्स बार, सो यहाँ पे मेरा 37, 37, 37, 37, 37 और 37। अब जब हम कैलकुलेट करें x1 - x बार, ठीक है, और इसको वेरिएंस में क्या होता है, देखिए आप जब वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं आपको पता है वेरिएंस का फॉर्मूला क्या है। वेरिएंस का फॉर्मूला जो होता है सिग्मा स्क्वायर का, वो है समीशन ऑफ i = 1 to n x of i - x बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डिविएशन, है ना। तो ये आपको, आई होप आप लोगों को पता ही होगा, इसका ज़्यादा से ज़्यादा आपको ज़्यादा कन्फ्यूजन लेने की ज़रूरत नहीं है और ये इजी तरीके से कैलकुलेट हो भी जाता है। ठीक है, अब आपके ऊपर है कि आप सॉरी नॉट स्टैंडर्ड डिविएशन, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, जो सैम्पल वाला रहता है उसको हम लोग बोलते हैं n-1। ठीक है, अब फार्मूला में थोड़ा कन्फ्यूजन है, ऑब्वियसली फार्मूला बाहर तो कर नहीं सकते हैं, तो इसलिए कभी कभी कन्फ्यूजन हो जाता है। इट्स ओके, गलती करना चाहिए, उससे ही सीखेंगे हम लोग। अब इन दोनों का डिफरेंस करेंगे तो 3 स्क्वायर का क्या होगा 9, इसका होगा 149, इसका होगा 1, इसका होगा 16, इसका होगा 1 और इसका होगा 4। ठीक है, अब जब मैं इसका समीशन कर दूं, पूरा समीशन कर दूं इसका पूरा x - x बार होल स्क्वायर का, तो ये हमको मोटा मोटी आएगा 80। ठीक है,
देखिए 40, 50, 59, 60, 60 और 20, 80, ठीक है। तो ये मेरा ए ग्रुप का हो गया। अब ऐसे ही मैं जाके बी ग्रुप का कैलकुलेट करूँगा। अब बी ग्रुप का मेरा x1 x2 क्या है, x2 बेसिकली मेरे वैल्यूज़ हैं, जैसे 39, 38, 41, 33 और 32। मैं ऑलरेडी ये सारे कैलकुलेशन कर चुका हूँ गाइस, इसलिए मैं वो ऊपर नीचे स्क्रीन नहीं कर रहा हूँ, सो दैट आप लोगों को बहुत ही ईजी समझ में आ जाए। तो ये सारे मेरे वैल्यूज़ हैं, और अगर मैं इसका समेशन ऑफ एक्स बार ढूंढूँ, x2 बार ढूंढूँ, तो मुझे मिलता है करीबन 37, ठीक है। अब आते हैं x2 बार में, तो ये मेरा है 37, 37, 37, 37, 37। अब देखिए दोनों सैंपल में ना ये जो सैंपल मीन है ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। अब जो हम लोग नेक्स्ट स्टेप करने वाले हैं प्रॉब्ली विथ रिस्पेक्ट टू दिस, हम लोग बेसिकली इसका कैलकुलेट करेंगे x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये होगा मेरा 2, 4, 1, 36, 16, 25, 4, 9, 9, ठीक है। तो ये मेरा वैल्यू होगा, अगर इसका मैं समेशन निकाल दूं, समेशन ऑफ x2 माइनस एक्स बार होल स्क्वायर, तो इसका आपको आउटपुट मिलता है 84, ठीक है। तो डेफिनेटली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेरिएंस थोड़ा इनमें से डिफर कर रहा है, बट अभी हम लोगों को n-1 से डेफिनेटली डिवाइड करना है, ठीक है। तो हम लोग इसका सैंपल का कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद इसके सैंपल का कैलकुलेट करते हैं। तो हमारा जो s1 स्क्वायर है ये बेसिकली है हमारा टोटल 80, जो हमारा वेरिएंस का फॉर्मूला है 80 डिवाइडेड बाय n1 माइनस 1 आएगा, क्योंकि n1 जो है सैंपल साइज इसका है, और h2 स्क्वायर जो है, h2 स्क्वायर जो सैंपल 2 का जो वेरिएंस है, ये बेसिकली हम लोग वेरिएंस फॉर्मूला है, राइट। देखिए गाइस ये सारे ना वेरिएंस फॉर्मूला है, सैंपल वेरिएंस, ठीक है। तो सैंपल वेरिएंस कैसे होता है कैलकुलेट, अगर मैं फिर से लिख दूं, तो सैंपल वेरिएंस s1 स्क्वायर का है कुछ नहीं, समेशन ऑफ i इज इक्वल टू 1 to n x ऑफ i माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय n माइनस 1, राइट। तो सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे s1 स्क्वायर लिख रहा हूँ, 80 डिवाइडेड बाय n1 कर देता हूँ, क्योंकि ये सैंपल का n1 साइज है 1, 2, 3, 4, 5, 6 डेटा पॉइंट्स है, राइट। तो हमारा ये डिवाइड होगा 6 माइनस 1 का, तो 80 बाई 5 इज नथिंग बट 5 1 13 आएगा, ठीक है। अब ऐसे ही मैं जाके h2 स्क्वायर मतलब वेरिएंस मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ, तो इसका वेरिएंस होगा 84 डिवाइडेड बाय n-1, फिर से n-1 कितने एलिमेंट्स हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, राइट। तो 8 माइनस 1 को हम लोग 7 बोलेंगे, तो 84 डिवाइड बाय 7 विच इज नथिंग बट इट इज 12, ठीक है। तो यहाँ पे हमको 13 मिला, यहाँ पे 12 मिला। अब जो आपका एफ टेस्ट है, कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस रेशियो एफ टेस्ट, ठीक है। जो आपका कैलकुलेशन ऑफ दिस एफ टेस्ट है, ये होगा आपका एफ वैल्यू डिवाइडेड बाय s1 स्क्वायर डिवाइड बाय s2 स्क्वायर, ठीक है। तो जो सैंपल स्क्वायर है आपका फर्स्ट वाला सैंपल का और सेकंड वाले सैंपल, तो ये होगा 13 बाई 12 डिवाइड, और ये हमारा वैल्यू हो गया 1.33। अब ये चीज़ याद रखिए, ये हमारा स्टेप्स हो गए सारे इसका, ठीक है। हम लोग ने कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस कर दिया, ठीक है। अब थर्ड स्टेप में जाते हैं, तो ये हमारा कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस रेशियो टेस्ट हो गया, जिसको हम लोग बोलते हैं डिसीजन रूल। अब डिसीजन रूल के लिए पहली बात तो हमको डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 कैलकुलेट करना है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 बहुत ही सिंपल है, 6 माइनस 1 5 आ गया। डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 हमारा 8 माइनस 1 7 आ गया। और जो सिग्निफिकेंस लेवल है जो मेरा 0.05 है, जो 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल है। अब इस बेसिस में हम लोगों को क्या है, जैसे आपको पता है ये डिस्ट्रीब्यूशन भी राइट स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो जब अल्फा इज इक्वल टू 0.05 बोलते हैं, तो हम लोगों को वो रीजन देखना है। लेट्स से कि ये मेरा 0.05 रीजन है, और ये रीजन को हम लोग बोलेंगे रिजेक्टेड एरिया, राइट। मतलब जो भी टेस्ट स्टैटिस्टिक्स से अगर हमारा वैल्यू यहाँ आता है तो हमको उसको रिजेक्ट करना है, और ये मेरा है एक्सेप्टेंस एरिया, ठीक है। तो अगर मेरा स्टैटिस्टिक्स से यहाँ आता है, ये मेरा 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल, तो मैं यहाँ पे करूँगा। तो हमको यहाँ का क्रिटिकल वैल्यू ढूंढना है। अब ये क्रिटिकल वैल्यू ढूंढने के लिए हम लोग ऑब्वियसली यूज़ करेंगे समथिंग कॉल्ड एज एफ टेबल। देखिए हर एक स्टैटिस्टिक्स, हर एक डिस्ट्रीब्यूशन, हर एक एनालिसिस के लिए
एफ स्टैटिस्टिक्स टेबल और एफ टेबल हम लोग बेसिकली कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको मिलेगा एफ डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब देखिए एफ टेबल के हिसाब से आपका अल्फा 0.10 है और अल्फा आपका 0.05 है। अब 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम है आपका, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, एक है 5 और एक है 7, ठीक है। तो ये मेरा 5 रहा, ठीक है, और ये मेरा 7 रहा। तो आप यहाँ पे देखिए 3.97 वैल्यू है, ठीक है। डिग्री ऑफ फ्रीडम 1 5 है और डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 3.9715 है। तो यहाँ पे जाके देखो तो जो मेरा क्रिटिकल वैल्यू है ना वो है 3.97। अब फाइनली हम लोग ये कंसिडर करेंगे, इफ माई एफ टेस्ट इज ग्रेटर देन 3.97 वी रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। बस इतना ही है अपने को ढूंढना। अब आपको पता है कि हमारा जो एफ टेस्ट कितना है, एफ टेस्ट इधर है 1.33। तो अब यहाँ पे देख सकते हैं 1.33 इज लेस देन 3.97। सो व्हाट डू वी डू, वी फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस, फेल टू रिजेक्ट द नल हाइपोथेसिस। और फाइनली आप ये कंक्लूड कर सकते हैं इसके थ्रू कि वर्कर बी इज नॉट एफिशिएंट व्हेन कंपेयर्ड टू वर्कर ए, ठीक है, व्हेन कंपेयर्ड टू वर्कर ए। मतलब ये दोनों एक ही समान है, ठीक है, क्योंकि ये डेली काम कर रहे हैं एट एन एवरेज, कोई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है, वेरिएंस ऑलमोस्ट सेम है। और जब आप वेरिएंस कैलकुलेट कर रहे हैं 95% कॉन्फिडेंस इंटरवल में, आपको कितना डिफरेंस मिल रहा है, 13 और 12, राइट। तो इस तरीके से आप डेफिनेटली एक एफ टेस्ट के थ्रू 2 ग्रुप का वेरिएंस कैलकुलेट करते हैं बाय यूजिंग वेरिएंस रेशियो टेस्ट और एफ टेस्ट, राइट। तो ये रहा स्टेप्स। पहला स्टेप है नल हाइपोथेसिस के बारे में समझना, अल्टरनेट हाइपोथेसिस के बारे में समझना। उसके बाद आप ढूंढेंगे कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस, उसके बाद आप आते हैं कैलकुलेशन ऑफ वेरिएंस रेशियो टेस्ट, एफ टेस्ट, उसका फॉर्मूला ये है, ठीक है। उसके बाद आप डिसीजन रूल बनाते हैं, आपको क्रिटिकल वैल्यू ढूंढना पड़ता है, ये आपका क्रिटिकल वैल्यू है, ठीक है। और ये आया है कौन से टेबल से, ये आया है एफ टेबल से, ठीक है। उसके बाद इफ एफ टेस्ट इज ग्रेटर देन दिस, रिजेक्ट। तो ये मेरा कंक्लूजन है स्पेसिफिकली, ठीक है। तो ये सारा स्टेप्स हम लोगों को बेसिकली परफॉर्म करना पड़ता है इन द केस ऑफ एफ टेस्ट। सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, आप लोगों को समझ में आ गया हो कैसे आप एफ टेस्ट या वेरिएंस रेशियो टेस्ट कर सकते हैं। सो यस, दिस वाज इट फ्रॉम माय साइड। आई विल सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।